आज कविता का शीर्षक है बसंत पे और बसंत से जुड़ी हुई हमारी ज़िंदगी से। बसंत का महीना हर किसी को पसंद होता है, तो उस पे मैंने एक कविता लिखा है और कविता का शीर्षक है बिछड़ने लगी हो तुम हमसे, कुछ तो नया होगा। बिछड़ने लगी हो तुम हमसे, कुछ तो नया होगा। बिछड़ने लगी हो तुम हमसे, कुछ तो नया होगा। जब आ गई बसंत, पतझड़ तो निकल गया होगा। जब आ गई बसंत, पतझड़ तो निकल गया होगा। निकलेंगे कोपले, बसंत का किस तरीके से सजावट होता है सुनिएगा। निकलेंगे कोपले, खिल उठेंगी फूलें। निकलेंगी कोपले, खिल उठेंगी फूलें, सज उठेंगे आमों के बाग माजरों से। लिपट पड़ेंगी तितलियां इनसे, लिपट पड़ेंगी तितलियां इनसे, पतझड़ में बिछड़ने का दर्द हुआ हो। जब आ गई बसंत, पतझड़ तो निकल गया होगा। हाँ, कुछ तो नया होगा। अगली पंक्ति है, काफी मार्मिक है। किसान और एक किसान के रूप में पिता का जो फसल से उम्मीद होता है उस पे है। सुनिएगा। गांव में लहलहाती गेहूं और सरसों के खेत। गांव में लहलहाती गेहूं और सरसों का खेत, इन फसलों से क्या क्या सपना सजा होगा। इन फसलों से क्या क्या सपना सजा होगा। फिर से बच्चों की मांग पूरी होगी। फिर से बच्चों की मांग पूरी होगी। कोई पिता पुराने कपड़ों में लिपट कर रह गया होगा। कोई पिता पुराने कपड़ों में लिपट कर रह गया होगा। हाँ, कुछ तो नया होगा। जब आ गई बसंत, पतझड़ तो निकल गया होगा। अगला पंक्ति है जो बसंत की महीना का अंतिम होता है, फागुन मास ले आती है, तो उस पर सुनिएगा। बसंत की पुरवाई फागुन मास ले आएगी। बसंत की पुरवाई फागुन मास ले आएगी। आसमां को चूम लेगा सूरज। आसमां को चूम लेगा सूरज। कोयल की कूक सुनाई। रंग देंगे फागुन में हम सभी एक दूजे को। रंग देंगे फागुन में हम सभी एक दूजे को। हाँ, कुछ तो नया होगा। जब आ गई बसंत, पतझड़ तो निकल गया होगा। धन्यवाद।